गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास करेंगे स्टार्ट। अभी होपफुली आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो आज सैटरडे है, सभी की छुट्टी है, बट हम लोग मिल रहे हैं और कल भी मिलेंगे, संडे को भी, है ना। तो एक बार मुझे बताओ कि सेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक से सब ओके है कि नहीं है। गुड इवनिंग भाई, तंजीर, सुनील, काजल, अमर। हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उसी के आगे की कहानी आज हम करने वाले हैं। शिवाकांत, मुस्कान, वीओडी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइव क्लास में ही अब डेली आपकी क्लास चलेगी। इस हफ्ते तो सैटरडे संडे भी रखी है क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं। अब वैसे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहा करेगी। टाइमिंग का कल मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी क्योंकि सैटरडे संडे बाकी टीचर्स की क्लास नहीं होती, तो मैंने 7 बजे लगवाई हुई है। और अगर बाकी टीचर्स की क्लास रहेगी तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होगा, वो टाइम टेबल में मेंशन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये कल गलती से नोटिफिकेशन चला गया था टीम के द्वारा, आई वॉज नॉट वेल, मैं इनको इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी, है ना। तो कल के लिए माफी चाहते हैं। एक बार देखिएगा, आवाज आ रही होगी, नेटवर्क इशू नहीं होगा भाई कुछ भी। स्टार्ट करें आज की कहानी। बहुत बढ़िया। सॉरी फुल भी नाम है किसी का। टुडे इज माई फर्स्ट क्लास, नाज कह रही, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाले सेशंस भी देख लीजिए। आज तो आपका आना सरप्राइज लगा, बिल्कुल खुशी। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब सैटरडे संडे कोई कसम खा लिया कि भाई क्लास नहीं होगी। अगर छुट्टी पहले हो गई है तो मैंने सोचा यार क्लास लगवाते हैं, मस्त, आप लोगों का भी एंथुजियाज्म बना रहता है और अपना सिलेबस भी जो है आगे बढ़ेगा। और क्योंकि तेज चलने से बेहतर है कि हम डिटेल में चलें, है ना, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी पड़ जाए, ठीक है ना। आई एम योर बिगेस्ट फैन सिंस 3 years. आई एम वॉचिंग योर वीडियोज एंड ड्यू टू बिजनेस इन हाउस होल्ड वर्क आई नेवर अटेम्प्टेड सीटेट बट दिस टाइम तो आई हैव फिल्ड द फॉर्म एंड श्योरली आई विल क्रैक इट। बिल्कुल आयुषी, इसी एंथुजियाज्म के साथ बने रहना है, समय है अपने पास, बस पढ़ते जाओ जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। बहुत इंतजार रहता है आपसे पढ़ने का। कविता कह रही हैं सेम ईयर भाई, मुझे भी बहुत आतुर हूं मैं भी आपके साथ डिस्कशन के लिए। फर्स्ट क्लास है कई सारे लोगों की। चलिए बहुत बढ़िया, कल भी क्लास लूंगी मैं संडे को भी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो दोस्त यार हो उनको भी बता दीजिए, बैच हो गया है स्टार्ट, मतलब मेरी क्लासेस हो गई हैं स्टार्ट, बैच तो स्टार्टेड ही था। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि, एक मिनट रुकना, ये बीच में आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी किस बारे में? लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड के आपका जो डेवलपमेंट है, ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो लर्निंग हो, मेच्योरिटी हो, ग्रोथ हो। अगर हम देखें मेच्योरिटी और ग्रोथ तो जो है आपका क्या है, टोटली डेवलपमेंटल प्रोसेस है। और डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट के अंदर आती है, चाहे वो लर्निंग हो, मेच्योरिटी हो, ग्रोथ हो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब एक और चीज है कि डेवलपमेंट क्या कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? भाई डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? इसका लर्निंग के साथ क्या संबंध है? क्या लर्निंग के होने से डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट से लर्निंग होता है, ग्रोथ से लर्निंग होता है, क्या है लर्निंग? इस तरह से वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, फर्स्ट क्लास का नोट्स, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास का जो नोट्स है, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का इसी क्लास में मिल जाएगा, पीडीएफ साथ में, इसलिए नहीं मिला, ठीक है जी। अभी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं हम। अभी कई दिन तक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ रहे होंगे, हालांकि टॉपिक चेंज होते रहेंगे, इसी में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आ जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, करेंगे संडे वार्ता भी, नेक्स्ट वीक से करेंगे। गायत्री कह रही मैम बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाते हो, यूट्यूब पर क्लास देखिए, ये फल दिन है क्लास में, पहला दिन है, अच्छा ओके। चलिए अब मैं कमेंट्स को रोक देती हूं, अब मैं आपके कमेंट्स नहीं लूंगी। हाँ, कल भी क्लास सेम टाइम पे होगी जानवी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ, संडे को कल सेम टाइम 7 o'clock शाम में देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो कई लोग कहेंगे भाई डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूअस है, अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर हम देखें यहां पर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस बोले तो इन्फेंसी से और अडल्टहुड छोड़िए, आप जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है, कुछ लोगों का, देखो इसमें बहुत सारे थियरिस्ट हैं जिनमें आपस में युद्ध होता रहता है, या मैं कहूं एक क्लैश है, डिबेट होती रहती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है डेवलपमेंट की, कि ये कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है या असतत है, निरंतर है या अनिरंतर है। तो कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है, ये भी बहुत सारे लोग मानते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये अनिरंतर है या असतत प्रक्रिया है, यानी ये ब्रेक हो के चलती है। यानी इन्फेंसी में एक तरह से होगा, फिर चाइल्डहुड में एक तरह से होगा। ये क्या है, स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, अभी आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। इन्फेंसी बोले तो शैशवावस्था, जिसको हम कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक, एक तरह से होगा।
फिर उसके बाद बाल्यावस्था आ जाएगी, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 में फिर एक तरीके से होगा, फिर 6 से 12 में एक तरह से होगा, 12 से 18 में एक तरह से होगा, ठीक है ना। हालांकि ये अडल्टहुड यहां लिखा हुआ है बट हम इसको वैसे लेके चल रहे हैं। तो अगर हम देखें यहां पे तो अलग अलग स्टेज हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं, तोड़ के समझेंगे तो ठीक। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जितने भी लोग ये मानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज में होता है, समझिएगा, जितने भी लोग ये मानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज में होगा, चरणों में होगा, जो विकास की प्रक्रिया है वो चरणों में होती है, जिन्होंने भी स्टेजेस दी हैं, चाहे वो प्याजे हों, चाहे वो एक बार को कोहलबर्ग हों, चाहे वो एक बार को आपका ब्रूनर हों, चाहे वो एक बार को बाकी लोग हों, तो जहां पे भी स्टेज की बात आ रही है और डेवलपमेंट की बात कर रहा है व्यक्ति, तो इसका मतलब डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है उस व्यक्ति के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, स्टेजेस में ब्रेक कर देता है कि चाइल्डहुड में इस तरह से, अडल्टहुड में इस तरह से, ओल्ड एज में इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करने वाले। ये नोट्स को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, ये मैं अभी रिजॉल्व कर दूंगी कल एक बार टीम से बात करके। कल तो ये लोग होंगे नहीं ऑफिस में, टीम जो है छुट्टी पे होती है संडे को, बट मंडे को आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इन लोगों ने जो हमारी टीम है उन्होंने पुराने पीडीएफ अपलोड किए तो उनको हटवा करके सिर्फ नए पीडीएफ छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, असतत या अनिरंतर भी है। किसके लिए? जो भी स्टेज थियरिस्ट हैं, जो भी स्टेजेस में बांट के देखते हैं विकास को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्याजे। यहां पे प्याजे के अनुसार अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आप कहेंगे विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, यानी डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप नॉर्मली सामान्य तौर पे बिना किसी नाम के आपके सामने पूछ लिया जाए कि क्या डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। नींद में भी उठा के पूछ ले कोई कि अच्छा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो आप कहोगे यार कॉन्टिन्यूअस होता है, वूम टू टूम जाता है, गर्भ से कब्र तक जाता है, चलता रहता है हमेशा, ठीक है ना बात, चलता रहता है हमेशा। तो अगर यहां पे नाम दे दे तो वाइगॉस्की के केस में क्या होगा, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये थियरिस्ट हैं, ये बड़े कलाकार हैं। किस चीज के? चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट के। वाइगॉत्स्की की अगर हम बात करें, वाइगॉत्स्की क्या किस खेमे में है? वाइगॉत्स्की हैं कॉन्टिन्यूअस होने के खेमे में। देखो क्योंकि इन्होंने स्टेजेस नहीं दिए, जब हम वाइगॉत्स्की की थियरी पढ़ेंगे तो ये चीज आपको और क्लियर होगी कि वाइगॉत्स्की थियरीज उसमें स्टेजेस में नहीं बांटते हैं। वाइगॉत्स्की ये नहीं कहते हैं 2 से 6 वर्ष में इतना विकास, फिर 6 से 12 में इतना विकास। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा एज से पहले भी बच्चा सीख सकता है यदि सही माहौल मिल जाए। तो जो व्यक्ति स्टेज में नहीं बांटता वो कॉन्टिन्यूअस मानेगा कि भाई सतत रूप से चलता रहता है डेवलपमेंट। लेकिन जो स्टेजेस में बांटते हैं, जैसे प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, अगर आप देखेंगे उन्होंने सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जिसने स्टेज में बांट दिया, यानी प्याजे की बात आएगी तो हम कहेंगे विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, स्टेजेस में होता है बंट करके। और वहीं अगर नॉर्मल केस में कुछ भी ना लिखा हो, पूछ लिया जाए विकास कैसी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, सतत प्रक्रिया है। अगर पूछ लिया जाए वाइगॉत्स्की के अनुसार तो कहेंगे सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये समझना यहां जरूरी है कि विकास एक आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो क्या है, सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, जो वूम्ब टू टूम्ब जाती है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है क्या, विकास। इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो अगर हमसे पूछ लिया जाए, कोई नाम नहीं दिया हुआ, और पूछ लिया जाए विकास के बारे में क्या सही है, सतत होगा या असतत होगा, तो आप चुपचाप से आंख बंद करके कहेंगे विकास सतत प्रक्रिया है, क्योंकि वूम्ब टू टूम्ब जाता है। जब तक ये ना पूछा जाए कि प्याजे के अनुसार या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं हो सकता, तब तक शांत रहिए, कॉन्टिन्यूअस मान के चलिए। समझ में आई कुछ बात? चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगी। देखिएगा एक बार, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ये जो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की डिबेट है, और ये आपको आज नहीं कल को आप केंद्रीय विद्यालय में, अभी हमारे कई लर्नर्स जो है सेलेक्ट हुए, कई क्या बहुत सारे लोग, बट ये अगर हम देखें कि जो विकास है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि नहीं, तो एक तरफ है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कि भाई जैसे एक पेड़ है वो निरंतर बढ़ता रहता है। हो सकता है आज आपको दिखे ना दिखे, बट पेड़ तो बढ़ ही रहा है ना, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो चल ही रहा है, तो विकसित तो हो ही रहा है हर दिन, चाहे आपको दिखे चाहे ना दिखे। तो ये क्या है, सतत चल रहा है। सतत यानी कॉन्टिन्यूअस, रेगुलरली पेड़ का डेवलपमेंट हो रहा है, विकसित हो रहा है पेड़। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो वर्सेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, बनाम अगर हम देखें तो दूसरी तरफ अनिरंतर होने की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि एक स्टेज में, हालांकि ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो यही मानते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। इसकी
भरमार है इस बात की, बजाय कि डिसकंटिन्यूअस की। डिसकंटिन्यूअस कुछ लोग मानते हैं, विकास को अनिरंतर कुछ लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पर, तो पहले एक ये आप देख रहे हैं कैटरपिलर है ना, ये तो कैसे ये एक डॉट के रूप में होता है एक स्टेज में, दूसरे स्टेज में थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर तीसरे स्टेज में इसका रूप बदल जाएगा, फोर्थ स्टेज में इसका रूप बदल जाएगा, ऐसे ही बच्चे का बदलता है ना। तो ये अनिरंतर वाली प्रक्रिया है कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से हमारी बॉडी, हमारा माइंड है ना, वो अलग अलग तरह से फूट करके निकलता है। हम कहें किशोरावस्था में अलग चीजें प्रकट होती हैं, भाई प्यूबर्टी हिट करती है, लड़कों में आवाज का बदलना, इवन दाढ़ी मूंछ आना, ये सब क्या है, आपका चेंजेस हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेज में हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पर, हाँ बिल्कुल आर्यन, तो अगर हम देखें तो डिसकंटिन्यूअस या अनिरंतर पूछेगा, आप कहेंगे प्याजे, या फिर हाँ ये संभावना है कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन प्याजे लिखा हो या उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ने पूछा हो। अदरवाइज नॉर्मल केस में 99% ऑफ द केसेस में कॉन्टिन्यूअस पूछेगा, सतत मानना है विकास को जब किसी का नाम ना लिखा हो, ठीक है जी। चलिए समझते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। उससे पहले आप एक और डायग्राम देख सकते हैं। तो हम मान के क्या चल रहे हैं, नॉर्मल केस में जब तक प्याजे नहीं लिखा, जब तक ये नहीं पूछा कि स्टेज थियरिस्ट कैसे मानते हैं कि विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। बात सही है या नहीं है, इतनी सी बात समझने में कोई दिक्कत हो रही है? फरहत फटाफट बताओ, सपना बताओ भाई, इतनी बात समझने में दिक्कत हो रही है क्या? मनीषा, हाँ सेम टाइम होगी क्लास भाई कल, बताओ फटाफट से। ओके, हम ओके रिपोर्ट है बिल्कुल, ठीक है इशरत, चलिए फिर ओके नीतू, चलिए भाई अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी कहानी पे जो मैंने आपको पिछले 5-7 मिनट में समझाई है कि पूछना क्या चाह रहे हैं, है ना। देखिएगा, अगर हम देखें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, जिसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसको कितना भी कॉन्सेप्ट आता हो, अगर ठीक से पढ़ के आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को तो कोई फायदा नहीं आपकी पढ़ाई का, क्योंकि आप पेपर में गलती कर देंगे। और अभी ये शुरुआती क्लासेस हैं, ये मत सोचिएगा कि पहले दिन से आप सारे सवाल सही कर देंगे। अभी आपका फोकस समझने पे होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए, सवाल अपने आप सही हो जाएंगे। और अगर गलत हो रहे होंगे तो मैं बताऊंगी कि क्यों गलत हो रहे हैं और उस पर चर्चा करेंगे, तो आपको एक अप्रोच डेवलप होगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं सीडीपी में स्पेशली, ठीक है ना। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी ऑफकोर्स अनुष्का, जब तक की भी आपकी वैलिडिटी है 6 महीने 1 साल या पेपर तक, वो रहेगी उतने, बताया ना मैंने शालिनी। हालांकि डायरेक्ट बात कोलबर्ग की इस पे नहीं होती है, बट कोई भी स्टेज वाला जो व्यक्ति है जो विकास को स्टेजेस में तोड़ के देखेगा, तो चाहे वो कोलबर्ग हो प्याजे हो, वो कैसे देखेंगे, डिसकंटिन्यूअसली देखेंगे ना इसको। ये तो समझने वाली बात है, समझ में आ रहा है अच्छे से, रोजी कह रही है शालिनी। सबके कॉमेंट्स हो रहे हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है, तो आप ये बात समझिएगा सबके सब। और कल नहीं थी बस क्लास, थोड़ा सा गले में दिक्कत थी, अभी बेटर लग रहा है। आंसर ए कह रहे हैं कई लोग, चलिए देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में सही बात कौन सी नहीं है, यानी गलत क्या है पूजा। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी विकास एक अनिरंतर तरीके से होने वाली प्रक्रिया है, कि विकास स्टेजेस में बंट के होता है। यही बात अभी हमने कही थी कि अगर प्याजे नहीं लिखा है या किसी स्टेज थियरिस्ट का नाम नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई प्याजे जो विकास है वो तो डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमें ये मानना है। तो इस हिसाब से तो ये गलत हो गया, लेकिन फिर भी हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने होंगे। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, हाँ ये बात पक्की है कि विकास की अवस्थाएं सेम होती हैं, जैसे कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, ये अलग से एक टॉपिक है ना, फिर उसके बाद अडोलेसेंस आएगा, उसके बाद अडल्टहुड आएगा, फिर बुढ़ापा आएगा। तो स्टेजेस सेम होती हैं लेकिन दर भिन्न होती है। सेम उम्र के दोनों बच्चों में सेम रेट पे सेम स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा होगा, ये कहना गलत है। किसी का एक दांत पहले निकल आएगा, किसी का एक बाद में निकलेगा। तो ये तो सही बात है कि चिल्ड्रन जो है डिफरेंट रेट पे डेवलप होते हैं, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। यानी कि मुस्कान कि जो विकास है यानी डेवलपमेंट है, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट है किसका, बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। नेचर अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, हेरिडिटी को कहते हैं यानी आपके जेनेटिक्स, आपकी आनुवांशिकता, और नर्चर कहते हैं आपके पर्यावरण को, पालन पोषण को। दोनों का मिलाजुला रूप है, प्रोडक्ट है। बात तो सही है, ठीक है ना, बात तो सही है।
डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये बात हमने शुरुआत में भी की थी। क्या होता है डेवलपमेंट? प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव बोले तो प्रगतिशील होता है, ऑर्डरली होता है यानी व्यवस्थित होता है, सीक्वेंस में होता है यानी अवस्थाओं में होता है, एक सीक्वेंस है। बात तो सही है, पीओएस वाली बात हमने की थी। ठीक, तो अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, एक ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं है आज बच्चा जो है दांत उसके नहीं निकले हैं, या फिर वो आज चलना नहीं जानता है, 2 दिन का है और तीसरे दिन वो चलना शुरू कर देगा अचानक से। समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें, हालांकि ये तीनों ऑप्शंस और अच्छे से तब क्लियर होंगे जब हम आगे बढ़ के इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यहां पे एक बात गलत है। वो एक बात गलत क्या है? देखिए, आपको ना पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको उसके अनुसार चलना है। अब आपको पता है डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, ऑप्शन कैसे दिए हैं हमारे पास, क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जो गलत है। वो क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, विकास एक अनिरंतर तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। और हमने बात की थी, ज्यादातर लोग इसको कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। जब तक प्याजे नहीं लिखा, जब तक कोई स्टेज थियरिस्ट नहीं लिखा, तब तक अपने आप अपनी मर्जी से विकास को अनिरंतर नहीं बनाना है। ठीक है आलिया, मिलेंगे मीटअप में। समझ के बात? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, बाकी सभी गलत हैं। और ए ऑप्शन जो है गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट पूछा था हमसे। बात सही है या नहीं है? ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, नहीं ये पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट किसी का मन है या अच्छा लगता है आपको अपने नोट्स से पढ़ना तो आप लिख सकते हैं। अब एक टॉपिक है प्लास्टिसिटी का, जो 2 साल से लगातार आया था, इस बार नहीं आया, बट आपको पढ़ के जाना है ना। 2 साल से आया है, इस बार नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, क्योंकि एक बार अगर पेपर में कोई चीज इंट्रोड्यूस हो गई तो वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि सिलेबस से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। नमनीयता, इसको हम प्लास्टिसिटी को नमनीयता या इसको डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। एक परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन, या फिर मैं कहूं अमेंडेबिलिटी यानी परिवर्तन करना। जैसे हमारे संविधान में परिवर्तन संभव है, ऐसे ही आपके विकास में भी मॉडिफिकेशंस, चेंजेस संभव हैं। जो ये एक्स्ट्रा चीजें लिख के बताई जा रही हैं, इनको आप बेशक एक्स्ट्रा में नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें पहले से पीपीटी पे लिख दी जाए संभव नहीं हो पाता। कई बार पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें याद आ रही होती है साथ में। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस ही मानेंगे ज्योति अगर कोलबर्ग भी है। वो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया। कोलबर्ग के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं पूछेगा कि वो डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, बट मैंने वो उदाहरण के तौर पे बताया है। उसका रीजन ये है कि वो भी स्टेजेस में तोड़ करके देखते हैं, वो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं नमनीयता की यानी प्लास्टिसिटी की, प्लास्टिक देखिए आपने, वो बुक्स पे चढ़ाने वाला रैप इसी तरह का आता है ना, वो पन्नी जो होती है एक तरह की, है ना, और उसको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, बुक्स पे लगाते हैं। तो जब आप इसको निकालेंगे एक प्लास्टिक रैप से, आपने प्लास्टिक को अगर हल्का सा खींच दिया, जैसे आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा खिंचा हुआ प्लास्टिक है, तो अगर आपने इस पन्नी को, इस प्लास्टिक को अगर खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया अगर मैं कहूं, तो ये उसी शेप में रह जाएगी, उसी शेप में रह जाएगी। मतलब क्या है, यहां मेरे पास जैसे ये रबर बैंड है एक, ये क्या है, एक रबर बैंड है। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, है ना, तो ये अपने आप वापस से अपनी शेप ले लेता है। बहुत टाइम में जाकर के इसकी शेप चेंज होगी। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये रबर बैंड जिसको हम इलास्टिक कहते हैं, देखिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस होता है। ये मैं क्यों बता रही हूं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की, तो अगर प्लास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिसिटी में जो एक बार शेप चेंज हो गई वो चेंज रह जाता है ना, चेंज रह जाता है, यानी परिवर्तन जो हो गया वो रह जाता है। जबकि इलास्टिसिटी क्या है, वो वापस से अपनी शेप ले लेती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्लास्टिक इन नेचर है, यानी उसमें मॉडिफिकेशन संभव है, उसमें अमेंडमेंट संभव है, उसमें चेंजेस संभव है ना। तो हम अपने ब्रेन को, प्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, या न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स आपस में विस्फोट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ठीक ठाक चलता रहता है। ठीक है ना। तो हमारे अंदर नए न्यूरल कनेक्शन बनाने की क्षमता जीवन पर्यंत होती है, यानी कि बच्चे जो हैं उनमें ब्रेन प्लास्टिसिटी पाई जाती है, नमनीयता पाई जाती है कि उनमें, उनके ब्रेन में चेंजेस संभव हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभव के बेसिस पे। अगर हम बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे माँ बाप हैं या उनसे पहली जनरेशन है या हमसे पहली जनरेशन है, उनको फोन चलाना उतने अच्छे से नहीं आता जितना हमारी नई जनरेशन को आता है। जैसे मेरा भाई है,
तो वो छोटा है मुझसे 10-12 साल, तो अगर मैं देखूं तो बहुत सारे फीचर हो सकता है कि उसको पता होंगे फोन के बारे में जो शायद मुझे भी पता ना हो। मुझे जितने फीचर्स पता होंगे हो सकता है मेरी मदर को उसके आधे ही पता हो। ठीक है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में हमारा ब्रेन बहुत प्लास्टिक होता है, बहुत तेजी से सीखते हैं हम, चेंज होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि हम एक्सपीरियंसेस देने बंद कर देते हैं, आपने ये बहुत कहते हुए सुना होगा अपनी मदर्स को, अपने आसपास किसी को, कि मैं तो शादी से पहले, बहुत सारी फीमेल्स ये यूज करती हैं शहर, कि मैं तो शादी से पहले स्कूटी चलाया करती थी, साइकिल चलाया करती थी, हवाई जहाज उड़ाया करती थी। मैं एग्जेजरेट कर रही हूँ, थोड़ा अतिशयोक्ति है, मजाक के लिए कह रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाए फन के रूप में। तो आपने ये सुना होगा कि मैं तो शादी से पहले स्कूटी, बाइक, हवाई जहाज, गाड़ी सब उड़ाया करती थी। शादी के बाद क्या हुआ? मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, मैंने स्कूटी चलाना छोड़ दिया, मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया, या परिवार में स्थिति वैसी रही ससुराल में, या वॉटेवर। तो अब क्या हुआ? अब वो साइकिल नहीं चला पाती हैं क्योंकि 10 साल हो गए, है ना, या टाइम हो गया उस चीज को। तो बेसिकली अगर अनुभव मिलता रहता, या अभी भी अगर उनको करेज दिखा करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस वैसा दिया जाए एनवायरमेंट में, तो वो चलाना शुरू कर देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन में वो क्षमता है कि वो जीवन पर्यंत सीख सकता है, चेंज करने की क्षमता, एक्सपीरियंस के बेस पे सीखते रहने की क्षमता है। अगर हम ब्रेन में प्लास्टिसिटी है, लेकिन हम उसको वो अनुभव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हालांकि थोड़ी मुश्किल होती है एक समय के बाद, लेकिन प्लास्टिक है इन नेचर हमारा ब्रेन, सिखा सकते हैं। हाँ, प्रीति कह रही है, देखो मैं भी बोलती हूं, सुना होगा आपने ये। तो हमें एक्सपीरियंसेस, अगर मैं भी फोन में उतना ही इंटरेस्ट लूं जितना मैं लेती थी पहले, तो हो सकता है मैं और मेरा भाई बराबर चीजें जानते हो, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एक्सपीरियंस के बेस पे तो चेंज होगा, ब्रेन जो है हमारा एक्सपीरियंस के बेस पे चेंज होता है या सीखने की क्षमता रखता है। अगर हम वो उसको अनुभव ही नहीं देंगे तो कहां से वो सीखेगा? नोट्स कोई परचेज नहीं करने, जब आप बैच में आ गए हो आपको यहीं मिल जाएंगी सारी चीजें। सीडीपी में आपके 30 में से 30 आएंगे हैदर, अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो। हाँ फरद, बिल्कुल नहीं, सुन लिया करो यार, मम्मियां जब इस तरह की बातें करती हैं, या कोई पिताजी आपके अगर कोई इस तरह की अपने दुख को बयां करते हैं, तो सुन लेना चाहिए, कोई बात नहीं, उनको उनका भड़ास निकल जाती है, कह के अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए श्वेता, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, साथ में बना रहे हो तो और अच्छा जानवी, सबका अपना तरीका है। देखो आपके नोट्स जो खुद बना रहे हैं आप, उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए बहुत बढ़िया शशिकला, हाँ सुने हैं, अभिषेक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। चलिए, प्लास्टिसिटी स्टेज कह सकते हो कि इनिशियली हम ज्यादा प्लास्टिक होता है, बट अगर एक्सपीरियंसेस सही मिलते रहे तो प्लास्टिसिटी रहती है ब्रेन में। वो आपके एक्सपीरियंसेस का खेल ज्यादा है कि आपने मौका कितना दिया है। कई लोग 50 की उम्र में भी फिट मिलेंगे। हम कहते हैं ना मसल मेमोरी होती है एक, कि अगर आपने एक्सरसाइज की है तो वो आपकी मसल्स तुरंत से एक्टिवेट हो जाती हैं, यदि आप कुछ टाइम बाद भी करें तो प्लास्टिक इन नेचर है, हमारे ब्रेन की बनावट वैसी है कि चेंज संभव है उसमें। एक्सपीरियंसेस यदि मिलते रहे, हम खुद को वो अनुभव देते रहे, इसलिए एनवायरमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम इसको जोड़ते हैं। जब अभी मैंने आपको प्लास्टिक का मतलब समझाया कि अगर हम एक्सपीरियंस से चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, यानी चेंज होने की क्षमता हमारे ब्रेन में होती है, उसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, या ब्रेन प्लास्टिसिटी कह लीजिए आप। अभी हमने न्यूरॉन्स की बात की थी। हाउ एक्सपीरियंस यानी अनुभव चेंजेस द ब्रेन, यानी अनुभव ब्रेन को, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है। ब्रेन और माइंड भी क्या है? ब्रेन है आपका हार्डवेयर, यानी ये जो आपका दिमाग है, ठीक, और माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे फोन में एक सॉफ्टवेयर होगा, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा, तो माइंड है सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा, बेशक जिसको आप टच ना कर पाए, वो फंक्शनल एस्पेक्ट है। ब्रेन क्या है? जिसको आप छू पा रहे हैं, ये आपकी खोपड़ी है ना? तो खैर ये तो एक अलग बात हुई, थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान लेते रहेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे ब्रेन की, तो ये क्या हुआ भाई? ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी। थैंक यू रीना। न्यूरोप्लास्टिसिटी कह रही हैं आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, कंटेंट कई लोग आज के समय में कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही अच्छा भी कर रहे हैं। कई लोग पर्सनली कह भी देते हैं कि हाँ हमने आपसे बहुत सीखा है और हम पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कुछ हो। कई लोग नहीं भी कहेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो हमारा ही ज्ञान है। वैसे कायदे में मैंने अपने मेंटोर से जो सीखा वो ये है कि आपको क्रेडिट देना चाहिए जब आप किसी से कुछ सीखते हैं, तो कि ये बात मैंने वहां से सीखी है ना। तो ऐसा होता है बहुत बार कि लोग नोट्स इतने अब तो मार्केट में फैल चुके हैं, बैचेस हैं, चीजें हैं, तो कई लोग क्रेडिट देते हैं कि हाँ हमने आपसे पढ़ा है और हम पढ़ के पढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पढ़ के पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं होती।
और या इंस्पायर्ड हैं आपसे, कई लोग उस ज्ञान को अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो टीचिंग स्किल वो नहीं आ सकती। उसका अंतर फिर आपको मेरी क्लास में और बाकी क्लासेस में दिखेगा कि नेचुरली क्या जेन्युइन है, क्या ओरिजिनल है, और क्या कॉपीड कह लीजिए, या फिर अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है बट कंटेंट उठा लिया है कहीं से। तो वो अंतर रहता है हमेशा। ठीक है, यही लाइफ है, ये प्रोसेस होती है सबकी सीखने की। हाँ, अब क्लासेस लगेंगी आशीष, जो अगर 2-3 क्लासेस मान लो नहीं लग रही है, 1-2 सब्जेक्ट की नहीं लग रही हैं, तो वो भी लगेंगी। अभी जैसे विवेक सर की शादी थी, उदय सर अभी शायद घर से आ गए होंगे, उनके बेटे की तबीयत खराब थी, उनको जो है बेबी हुआ न्यू बॉर्न, तो वो एक दिक्कत थी। मेरी जैसे तबीयत खराब थी, तो ये 3 क्लासेस का तो मेरे को आइडिया है। तो बाकी अब जैसे मेरी शुरू हो गई, शायद उदय सर की भी आज से शुरू हो गई होगी, विवेक सर भी अब लेना शुरू करेंगे जल्दी, तो उसकी आप टेंशन मत लो। जितनी क्लासेस दिन में हो रही है उतनी कवर कर लो, क्योंकि वो भी काफी है, एक दिन में आप कवर कर लेंगे तो वो सारा सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब वो मैनेजमेंट देख लेगा। हाँ, पढ़ सकते हैं बिल्कुल आकांक्षा, अगर आपने पेडागोजी वाली बुक ली थी लास्ट ईयर। हाँ, चलिए नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना ज्यादा, एमडी आ जाओ फटाफट से। चलिए खैर, ये बातें चलती रहेंगी, एज ज्यादा नहीं है, अनुभव है बस, देखिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आते हैं आगे। देखिए, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, तो अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है, ये बात की स्टडी या इस बारे में है न्यूरोप्लास्टिसिटी के एक्सपीरियंस के बेस पे कैसे आपका ब्रेन चेंज होने की क्षमता रखता है, इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट, मतलब क्या है, बाल विकास के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। हाँ, डेली चलेगी भाई क्लास, अलग से मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। क्या शिवानी? हाँ, इशू सबका ना पढ़ाने का तरीका है, तो हम फोर्स नहीं कर सकते, बाकी हम उनको सजेस्ट करेंगे। यार, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज कि आपका ब्रेन चेंज होने की क्षमता रखता है, सीखते रहने की क्षमता रखता है हर एक एज में, एक्सपीरियंस अगर उसको अच्छा दिया जाए। कुछ नहीं करना, सब यही मिल जाएगा, PYQ से लेके सब कुछ। अगर हम बात करें, सी कह रहे हैं कई लोग, ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंस, एक तो ये ओनली वाले ऑप्शन से थोड़ा सा सतर्क हो जाया करो, ये बहुत कम केस में सही होंगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है। केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, गलत होगा ऐसा कहना, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट, देखिए रेट या गति जो है विकास की वो सेम नहीं हो सकती। 2 साल के बच्चे हैं दो, और दोनों में सेम तरीके से सेम टाइम पे सेम 2 दांत निकल आएंगे, दोनों सेम दिन ही चलना शुरू कर देंगे, जरूरी नहीं है। तो अंतर होता है रेट में या स्पीड में या गति में। एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था का जो एंटायर पीरियड है, पूरा काल है, एंड अडोलेसेंस, किशोरावस्था का भी, इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, यानी एक एरिया में डेवलपमेंट दूसरे एरिया को प्रभावित नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपका शारीरिक विकास हुआ है, मानसिक विकास भी अच्छे से होने की संभावना है ना। करता ही करता है ये कहना गलत होगा, बट हाँ करता है एक दूसरे को प्रभावित। अब नहीं होगे अगर शांति से पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ये बात यहां सही है। अब मैं इसको समझाती हूं कि कैसे। देखिएगा, अगर हम बात करें, आपने वो बॉर्नवीटा वाला ऐड देखा होगा, है ना, मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, या पता नहीं कुछ तो था, ठीक। उससे पहले एक ऐड आया करता था, बॉर्नवीटा आता है ना वो पीने वाला, कि बच्चों के 90% मस्तिष्क का विकास 5 साल तक हो जाता है। अब ये क्या कहानी है? हम ये मानते हैं कि जो 6 साल तक की उम्र है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है। इन्फेंसी, जन्म से 2, ये आप स्टेजेस में पढ़ेंगे, और अर्ली चाइल्डहुड जो है वो आपका इराम कब होता है? 2 से 6 वर्ष। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई 5-6 साल तक जो है दिमाग का 90% से अधिक विकास हो चुका होगा, और शुरुआत के जो साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दिमाग के विकास के लिए। जो बात एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस हो, दोनों ही सेंसिटिव पीरियड हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स का जो विस्फोट है या चेंज होने की जो क्षमता है ब्रेन की, वो लगातार बनी हुई है। तो ये सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ चाइल्डहुड तक जो है ब्रेन का विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि
ये संवेदनशील काल है, चाहे वो पूरा चाइल्डहुड हो चाहे एडोलेसेंस हो, यानी 18 साल तक भी जो है इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, ठीक है ना, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन इस पे ऐसे बन सकता है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी, जो लोग ब्रेन प्लास्टिसिटी में या न्यूरोप्लास्टिसिटी में विश्वास रखते हैं वो कैसे देखेंगे चीजों को, तो वो एक्सपीरियंस चेंजेस द ह्यूमन ब्रेन, तो वो अनुभव यानी नर्चर। नर्चर क्या होता है ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, नेचर और नर्चर। नर्चर होता है आपका एनवायरमेंट, तो वो एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जैसे ही आगे के टॉपिक्स होंगे क्लियर तो ये बाकी ऑप्शंस भी आपको ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है ना। जनरली 2 टाइप्स की ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम देखें क्वेश्चन धीरे धीरे होने शुरू होंगे, अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से मत रखो कि 2 क्लास हुई है और सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने लग जाओगे। थोड़ा सा समय दो खुद को, रिवीजन का समय दो, आगे के चैप्टर्स भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना। 2 प्रकार की न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको हम कह रहे हैं कि ब्रेन क्या है, प्लास्टिक इन नेचर है, उसमें बदलाव संभव है। चेंज वाला वो दिखाया था ना, तो बदलाव संभव है। ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, यानी हमारे मस्तिष्क में क्षमता, मस्तिष्क की समय के साथ बदलने की, अडेप्ट करने की, चेंज करने की क्षमता को ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट ओनली, ठीक। तो पहला जो टाइप है ब्रेन प्लास्टिसिटी का, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, यानी संरचनात्मक नमनीयता। क्या कहते हैं, संरचनात्मक नमनीयता। हालांकि आपको ये टाइप याद रखने की जरूरत नहीं है सीटेट के लेवल पे, बट आपको इससे याद रह जाएगा अच्छे से। संरचनात्मक प्लास्टिसिटी क्या होती है भाई, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी होती है कि अगर आप एक ब्रेन के एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, अगर आपका कोई ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है बचपन से, है ना, किसी पेरेंट की डेथ हो गई मान लीजिए, कोई एक्सीडेंट देख लिया आपने, या फिर आपको कोई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई गई किसी चीज की, बचपन से क्रिकेट खिलवाया गया, अगर हम विराट कोहली की माने तो वो 6 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में, या सचिन तेंदुलकर की माने तो इन लोगों ने बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं क्रिकेट के, या ये जो मेमोरीज हैं, चेंज ऑफ ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर, जो हमारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाता है इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी का केस। अगर हम बात करें, अंबिका क्या हुआ भाई, अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो फंक्शनल प्लास्टिसिटी। फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक नमनीयता, ठीक है। ये क्या है, ये है ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। यानी अगर मान लीजिए ब्रेन के किसी हिस्से में ट्यूमर हो गया, भगवान ना करे हो, बट मान लीजिए हो गया, या फिर चोट लग गई ब्रेन के किसी हिस्से में, अब वो डैमेज हो गया ब्रेन का हिस्सा, अब आप वो काम जो मान लीजिए किसी का लेफ्ट हैंड ने काम करना बंद कर दिया, है ना, या कुछ और कहीं दिक्कत हो गई, अब ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हुआ है, उस कारण से ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या करेगी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी काम करती है। उस ब्रेन के हिस्से से जो काम होता था वो ब्रेन के किसी और हिस्से से आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा और वो काम वो करने लगेगा। आपने देखा होगा कि जिनके हाथ नहीं है तो वो पैर से भी लिख पा रहे हैं। एक तो विल है, दूसरा जब विल है और एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने प्रैक्टिस की उस चीज की, और एक्सपीरियंस के बेस पे क्या किया, वो फंक्शनल प्लास्टिसिटी ले आए, यानी वो स्ट्रक्चर ब्रेन का जिससे काम होता था उसने उस फंक्शन को शिफ्ट कर दिया किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी से, ठीक है ना। तो ये हालांकि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार हम ये क्या बहुत भारी बात कर रहे हैं, नहीं कल क्लास नहीं हुई थी प्रीति, लेकिन ये आप थोड़ा सा बस दिमाग में रखिएगा जिससे याद रहे कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, कि ब्रेन की क्षमता होती है बदलते रहने की और अडेप्ट करने की नई नई सिचुएशन में। इसमें एक स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी होती है कि अगर आप अर्ली एक्सपीरियंसेस ही किसी चीज के ले रहे हैं या मेमोरीज हैं तो वो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को चेंज कर सकती हैं। यदि आप बहुत बचपन से ट्रॉमा देखा है, आपने डिप्रेशन देखा है, अजीब सी सिचुएशन रही है, मेंटली आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल करके आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो भी वैसे रिलीज होने लगते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। ये अच्छे में भी है और ये बुरे में भी है बात। फंक्शनल प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें, अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हुआ है तो उस हिस्से से जो काम ब्रेन करता था वो किसी और हिस्से को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिसिटी है, चेंज होते रहने की क्षमता है ब्रेन में। ऐसा नहीं एक बार जो हो गया बस हो गया, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी वो कौन सा व्यू पॉइंट है या विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है ओनली नेचर डिटरमिन्स डेवलपमेंट, यानी सिर्फ स्वभाव कह लीजिए, या फिर हेरिडिटी, आनुवांशिकता ही क्या करती है, डेवलपमेंट को निर्धारित करती है। ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट का यानी पर्यावरण का भी
रोल होता है, ये बात गलत हो गई। नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, जो पालन पोषण है, जो पर्यावरण है, वो विकास को प्रभावित करता है। हाँ, यही तो हम बात कर रहे थे अंबिका, ठीक है ना? क्या कह रहे हो अंबिका, बताओ एक बार। ठीक है सुनिधि, चलिए। डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी विकास जो है सतत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। बात तो सही है ना? डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो सब इसमें अपने अपने जवाब जो है बता रहे हैं, फटाफट से बताएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बी सी मिक्स्ड जवाब जो है आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं कि विकास हमेशा निरंतर चलता है या पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है? देखिए, ये तो बहुत सारे लोग मानेंगे कि नर्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, लेकिन इसमें जो बेहतर बात है वो है सी ऑप्शन, कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा चलता रहेगा, अडेप्ट करता रहेगा आपका ब्रेन। अब इसमें एनवायरमेंट अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, तो हम विकास हमेशा निरंतर होता है ये मानते हैं प्लास्टिसिटी वाले लोग। उसका रीजन हालांकि वही है कि एक्सपीरियंस के बेस पे। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमने ग्रोथ को अलग से पढ़ा था पिछली क्लास में, डेवलपमेंट को अलग से पढ़ा था। ग्रोथ बोले तो वृद्धि और डेवलपमेंट बोले तो विकास, ठीक है ना? कई लोगों को लगता है इन दोनों का सेम मतलब है, बट इनमें अंतर है। विकास एक बड़ा शब्द है जिसका बड़ा दायरा है, वहीं वृद्धि एक छोटा सा एस्पेक्ट है, ठीक है जी? इतनी बात क्लियर है? तो ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं, वृद्धि वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा सा समझ के चलेंगे, ठीक है जी? बात क्लियर है या नहीं है, बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। बात सही है? हाँ, चलिए। नोट्स इस चैप्टर के आपको जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तब, मतलब समझी नहीं नेहा, बताओ बताओ। यार क्लास की टाइम अभी सैटरडे संडे तो जो है 7 बजे रखवाई है, बाकी मंडे से चेंज हो जाएगा, एक फिक्स टाइम हो जाएगा मंडे से। बताइएगा एक बार। बहुत बढ़िया प्रियंका, चलिए बहुत बढ़िया, आए आगे बढ़े। देखिएगा, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, ये आपको आ जाएगा उसमें, नोट्स में मिल जाएगा, और वहां से आपकी समस्या जो है दूर हो जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें, देखिए हाँ, बोथ लेवल सेम होता है भाई, उसी तरीके से चल रहे हैं कि दोनों लेवल चले। हाँ, संडे को भी क्लास होगी। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गले में आजकल दिक्कत है, तो लगातार बोलने से हो जाती है दिक्कत। एसएमएस देख रहे हैं, स्वप्ना कह रहे हैं भाई सारे सबके कमेंट्स नहीं देखे जा सकते। चलें आगे बढ़े, चलिए। नहीं, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी मैं नहीं लूंगी, डिफरेंट टीचर्स हैं, वो लोग पढ़ाएंगे आपको। कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ, डोंट वरी।
लेकिन हाँ यूट्यूब पे हम क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा एक बार। आते हैं वापस से, समझते हैं। एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ डेवलपमेंट, इसमें से अधिकतर बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक कंपैरिजन के लिए जरूरी है। ग्रोथ की अगर हम बात करें, एक तरफ ग्रोथ लिखा है यानी वृद्धि और दूसरी तरफ लिखा है डेवलपमेंट यानी विकास। पहला जो आपका पॉइंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल भी हर साल आता है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन वृद्धि के अंदर आते हैं या वृद्धि से संबंधित हैं। इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो क्वांटिटेटिव चेंजेस को अपने अंदर समाहित करती है, यानी क्वांटिटी में परिवर्तन। वहीं अगर हम बात करें मात्रात्मक परिवर्तन आएंगे किसमें, ग्रोथ में, क्वांटिटेटिव चेंजेस जो क्वांटिटी में चेंज है, जैसे आपके साइज में चेंज, आपकी शेप में चेंज, आपकी हाइट में चेंज, आपके वेट में चेंज, यानी जो क्वांटिटी है, मात्रात्मक परिवर्तन जो है, जो मापने योग्य है, मेजरेबल चेंजेस हैं, वो ग्रोथ का हिस्सा है, वो वृद्धि का हिस्सा है। अगर मैं वहीं देखूं किस चीज को, अगर मैं इधर आकर के देखूं डेवलपमेंट की साइड, तो डेवलपमेंट में परिमाणात्मक के साथ साथ, यानी ये जो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव या मेजरेबल चेंजेस हैं, ये तो है ही इसके अंदर, इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी संभव है, यानी इंक्लूडेड है। मैं कहूं इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो अपने अंदर ना सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस, बट अगर हम बात करें जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, नहीं वजह ऐसा कुछ नहीं है, जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, जो फंक्शनल चेंजेस हैं, जो मात्रात्मक परिवर्तन हैं, उनके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी अपने अंदर समाहित किए हुए है कौन, डेवलपमेंट। तो यहां पे हमें यह समझना होगा कि जो वृद्धि है ना, ये एक एक पॉइंट करके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो वृद्धि है, जो वृद्धि है यानी ग्रोथ है, उसमें कैसे चेंजेस हैं, उसमें चेंजेस हैं आपके, ग्रोथ है और इधर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे विकास, विकास, ठीक है। तो अगर हम बात करें किस चीज की, वृद्धि की, तो वृद्धि अपने अंदर कैसे, फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इस पे भी हम बाद में आएंगे, अभी आप क्वांटिटेटिव चेंजेस मानिए। क्वांटिटेटिव बोलें तो क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव या फिर स्लैश मेजरेबल चेंजेस, यानी मापने योग्य, जिनको किसी भी मेजरिंग यूनिट से, चाहे वो किलोमीटर हो, मतलब किलोमीटर तो शरीर में कहीं आएगा, चाहे वो इंचेस हो, चाहे वो वेट आपका किलोग्राम में हो, खून आपका चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो आपका जो वेस्ट है वो सेंटीमीटर में हो, हाइट आपकी इंचेस में हो, ये सारे ग्रोथ के पार्ट हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे श्यामलाल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मात्रात्मक या मापने योग्य परिवर्तन है वो वृद्धि का हिस्सा होते हैं, जिनका मापन संभव है, जिनको मेजर करना संभव है। वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्वांटिटेटिव तो है ही, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक तो परिवर्तन है, क्योंकि वृद्धि जो है वो विकास का ही हिस्सा है, तो जो कुछ भी वृद्धि में है वो सब विकास में तो आ ही जाएगा। प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस भी, यानी गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस भी गुणात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, जो हमें फंक्शन करने में मदद करते हैं। मात्रात्मक हैं जो हमारी मात्रा में, हमारे वजन में, हमारे साइज में, शेप में, हाइट में, इन सब में जो परिवर्तन है जिनको मापना संभव है वो वृद्धि का हिस्सा हो गए। लेकिन विकास में जिनको मापना संभव नहीं भी है, जो क्वालिटी वाले चेंजेस हैं, कि कल से अब तक आपकी समझ कितनी विकसित हुई है, ये विकास का हिस्सा है। इसको आप कैसे मापेंगे? कल आप आज से 2 साल पहले आप कैसे जोक्स क्रैक करते थे और आज कैसे जोक्स क्रैक करते हैं, उसमें अंतर है। आपकी समझ में, आपके इमोशंस को मैनेज करने की क्षमता में, कि आप कैसे अब बिहेव करते हैं। आपको गुस्सा पहले कम आता था, ज्यादा आता है अब, या सॉरी पहले ज्यादा आता था अब कम आता है। समय के साथ आप स्टेबल होते हैं, ठहराव आता है आप में। इसको कैसे आप मेजर करेंगे? क्योंकि ये विकास का हिस्सा है ना। ये क्या है सरोज? विकास का हिस्सा है। वृद्धि बस इतना देखती है किसका मापन संभव है। आपकी हाइट है, वेट है, साइज है, शेप है, अच्छा उसका मापन संभव है, चलो वृद्धि में आ गया। किलोग्राम वजन तोलना है, चलो मशीन पे खड़े हो जाओ। हाइट मापनी है, चलो इंचेस से माप लो, है ना। हीमोग्लोबिन पता करना है, पता कर लो। तो वो वृद्धि का पार्ट है जिसमें आपकी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। लेकिन डेवलपमेंट में क्वांटिटी, क्योंकि वृद्धि तो इसके अंदर ही आ गई, प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस जो मात्रात्मक परिवर्तन है, ऐसे परिवर्तन जिनकी गुणात्मक परिवर्तन जिनका मापन संभव नहीं है, बट वो क्वालिटी में चेंज लाते हैं आपकी लाइफ की, वो डेवलपमेंट में आते हैं।
तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एज वेल। मतलब वृद्धि सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, मेजरेबल होती है, मात्रात्मक होती है, वहीं विकास क्या है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, बोथ होता है। लेकिन अगर एक ऑप्शन हो, अगर पेपर में एक ऑप्शन हो कि वृद्धि क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है ना, और विकास के बारे में बोथ नहीं लिखा और एक लाइन लिखी हुई है क्वालिटेटिव, तो आप विकास के केस में क्वालिटेटिव के साथ चले जाएंगे। फिर से बताऊं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। विकास के केस में आप क्वालिटेटिव की ओर चले जाएंगे, यानी विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है, आपके गुणों में परिवर्तन है कि आप अब पहले से समझदार हो गए हैं, आप पहले से बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं, आप पहले से ज्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। इन सब चीजों का मेजरमेंट संभव नहीं है। लेकिन जितने भी वृद्धि के एस्पेक्ट हैं वो क्वांटिटेटिव हैं, वो मेजरेबल हैं, वो उनकी मात्रा में उनका मापन संभव है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि वो ग्रोथ में शामिल होंगे। इसमें शामिल होंगे ग्रोथ में, यानी मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तनों का संबंध ग्रोथ से है, वहीं गुणात्मक परिवर्तनों का संबंध आपका विकास से है। और विकास में दोनों शामिल होते हैं, लेकिन अगर दोनों का ऑप्शन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का ऑप्शन नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो आप सिंपली उठा करके क्वालिटेटिव टिक कर देंगे डेवलपमेंट की बात जब आएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। विनीता, एक बार एक क्वेश्चन भी मैं आपको इससे रिलेटेड सॉल्व कराऊंगी थोड़ी देर बाद। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ग्रोथ इज यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, यानी जो वृद्धि होती है वो सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में परिवर्तन क्या है, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया या घट गया, आपका शेप या साइज बढ़ गया है ना, या घट गया, वो क्या है, वृद्धि का हिस्सा है। यानी ग्रोथ में हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, यानी शारीरिक परिवर्तन जो है, इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इनको, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं। जो वृद्धि में कैसे संरचनात्मक, आपकी संरचना, आपकी बनावट में ही तो अंतर है ये, कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, है ना, आपके शरीर की शेप और साइज का चेंज होना, ये सब कैसे हैं, ये संरचना में, आपके शरीर की बनावट में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है ना। तो ये जो भी बनावट में या स्ट्रक्चरल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस हैं, वो वृद्धि का हिस्सा है। वहीं अगर मैं बात करूं जो फंक्शनल चेंजेस हैं, फंक्शनल चेंजेस क्या होते हैं, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, यानी इसमें शरीर तो संबंधित है ही, मानसिक यानी दिमाग में जो परिवर्तन होते हैं, और व्यवहारिक संगठन यानी जो व्यवहार में आपके परिवर्तन हो रहे हैं। तो वाइल डेवलपमेंट मींस डिफरेंट फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट में आपका व्यवहार का परिवर्तन, आपका इमोशंस का परिवर्तन, आपके दिमाग से संबंधित परिवर्तन, आपका शरीर का भी परिवर्तन। तो विकास में सभी तरह के परिवर्तन शामिल हैं, वहीं वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल है। ठीक है बिमलेश, इतनी बात क्लियर है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में किसी को अंतर नहीं समझ आया हो, मैं फिर से बता दूं। क्वांटिटी वो है जिसको मेजर किया जा सके, जिसका मापन संभव है। क्वालिटी वो है आपकी समझ में अंतर, आपकी समझ बेहतर हुई है, आप अपने इमोशंस पे बेहतर कंट्रोल लाते हैं। जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं रोते हुए जाते हैं, फिर आप स्कूल जाने के लिए रोते हैं, अंतर है। इमोशनली आप बेहतर हो गए। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। बेसिकली जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते हैं वैसे आप 25 में नहीं होते। यानी हम में सभी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, इसी को विकास कहते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि ये एक नैरो डोमेन है, ये एक संकुचित पक्ष है विकास का, इसलिए इसका मापन बिल्कुल एक्यूरेटली संभव है। आपकी हाइट आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर है, इतने इंचेस में है, लेकिन आप अपनी समझ को कैसे बताएंगे, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। आप इमोशनली कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे से, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कितने अच्छे हैं, आपकी हॉबीज में आप कितने अच्छे हैं, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है ना। तो विकास में सभी पक्ष शामिल हैं, इसलिए विकास का सही सही मापन नहीं किया जा सकता, उसका आकलन किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है। आईक्यू कॉग्निटिव एबिलिटीज से संबंधित है, लेकिन आईक्यू इकलौता मेजर नहीं है। कई बार आईक्यू भी ठीक से दिमाग का मेजरमेंट कर नहीं पाता। कि हम अगर देखा जाए आईक्यू के हिसाब से, तो जो डॉक्टर्स की अगर हम टीचर्स की अगर हम माने, तो थॉमस एल्वा एडिसन तो खराब व्यक्ति थे, वो तो एकदम लद्दड़ स्टूडेंट थे। उनकी माताजी को लेटर भेज के कह दिया गया था कि आपके बच्चे में दिमाग नहीं है, ये नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। तो आईक्यू भी सही पैमाना नहीं होता हमेशा। बहुत सारे लोग हैं जो आईक्यू को क्रिटिसाइज भी करते हैं। जब हम इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आईक्यू से हम कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन वो कितना एक्यूरेट है और किस पक्ष में एक्यूरेट है। आईक्यू भी कई बार जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है उनका स्कोर आईक्यू में आपको ज्यादा आते हुए मिलेगा, क्योंकि उसमें उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा डाले जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो आईक्यू एग्जैक्ट पैमाना नहीं है, जबकि हाइट को मेजर करना एग्जैक्ट पैमाना है। ठीक है ना? तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, यानी जो वृद्धि का मापन है वो सही से किया जा सकता है, क्योंकि एक संकुचित यानी नैरो डोमेन है। ठीक है? वहीं अगर हम देखें तनुज, लेकिन विकास को मापना कठिन है। विकास के सभी पहलुओं का मापन ठीक ठीक हो सके, एक्यूरेटली हो सके, यह कहना गलत होगा। मेरी समझ कितनी विकसित हुई है, मेरा सोशल स्किल्स, समाज में रहने का तरीका कैसा बदला है, इन सब चीजों को सही से मापा नहीं जा सकता, है ना? तो लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि यार ये व्यक्ति समझदार है या ये व्यक्ति ऐसा है, ये इस तरह के जोक क्रैक करेगा, है ना? तो विकास का ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट, आकलन संभव है, लेकिन मापन पूरी तरह से संभव नहीं है। विकास के कुछ ही पक्षों का मापन संभव है जो वृद्धि से संबंधित है, जो ग्रोथ एस्पेक्ट है, जो फिजिकल चेंजेस हैं डेवलपमेंट में, शारीरिक परिवर्तन है, उनका मापन संभव है। लेकिन जो बाकी पहलू हैं, शारीरिक के अलावा कौन से हैं? पीसीएसई याद है ना? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इनका सही सही मापन करना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों का तो हम मापन कर सकते हैं। तो बट डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट कैन ओनली बी असेस्ड ब्रॉड डोमेन है, क्योंकि एक व्यापक पहलू है। तो अगर पूछा जाए नैरो डोमेन कौन सा है, यानी संकुचित पक्ष कौन सा है वृद्धि और विकास के संदर्भ में, तो आप कहेंगे ग्रोथ जो है एक नैरो डोमेन है, वहीं डेवलपमेंट एक ब्रॉड डोमेन है। ठीक है जी। फिर लास्ट पॉइंट आता है यहां पे, फोर्थ पॉइंट, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, यानी वृद्धि में, और एक समय के बाद ये रुक जाती है, यानी ग्रोथ इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, या मैं कहूं मेच्योरिटी, यानी परिपक्वता धारण करने के बाद, जब आपकी हाइट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई, आपके दिमाग में, बॉडी में मेच्योरिटी आ गई, बेसिकली बॉडी में, अब आपकी हाइट का बढ़ना रुक जाएगा। तो मेच्योरिटी के बाद, परिपक्वता के बाद, जैसे ही आपके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? ग्रोथ रुक जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। वहीं विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, और इसमें ना सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस बट फंक्शनल चेंजेस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। तो इट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस एंड इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज लाइफ लॉन्ग। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और इसमें फंक्शनल यानी आप कार्य कैसे करते हैं जीवन में, वो वाले परिवर्तन भी संभव है, ना कि सिर्फ आपकी संरचना कैसी है शरीर की, सिर्फ वो। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इस कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद एक सवाल भी है ना? अभी डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या संबंध है, ये हम कल करेंगे। ठीक है? तो अगर हम देखें यहां पे, तो एक चीज हम देख पा रहे हैं, ये देखिएगा, एक तरफ है ग्रोथ, यानी जिसको हम वृद्धि कह रहे हैं, ग्रोथ बोले तो वृद्धि, जिसको नैरो डोमेन मान रहे थे। ग्रोथ क्या है? मेजरेबल है, यानी क्वांटिटेटिव है, यानी मापन संभव है, मात्रात्मक है। मापन संभव है, मात्रात्मक है। मात्रा में आप माप सकते हैं कि इतनी हाइट बढ़ी, इतना वेट बढ़ा, इतना साइज या शेप बढ़ा, इतने मोटे हो गए, इतने पतले हो सके, माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये मेजरेबल है, यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी इसमें है, प्लस आर्बिट्रेरी है, यानी क्वालिटेटिव भी है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, इट इज बोथ। और अगर दोनों का ऑप्शन ना हो, क्वालिटेटिव पे आप सिर्फ टिक करके आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि डेवलपमेंट में ना सिर्फ शरीर का बढ़ना, आपकी समझ का, आपकी भाषा का, आपके सभी क्षेत्रों का जो इंक्लूजन है वो डेवलपमेंट में हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक की है? तो अगर हम देखें ग्रोथ को, तो एक उदाहरण यहां ग्रोथ का है, जब आपका शरीर या आपका हाइट वेट बढ़ रहा है सिर्फ, तो ये ग्रोथ का उदाहरण हो गया एक तरफ। और दूसरा अगर हम देखें, तो दूसरी तरफ जब आप भाषा सीख रहे हैं, जब आप अपनी समझ विकसित कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट का उदाहरण हो गया। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ सिर्फ डेवलपमेंट के शारीरिक पक्ष को कहते हैं, यानी जब आपके शरीर में जो होने वाले परिवर्तन हैं विकास के अंदर आते हैं, और जब जो शारीरिक परिवर्तन है आपके अंदर के, उनको ग्रोथ कहते हैं। बाकी विकास में कई प्रकार हैं, चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो दिमाग का, आपका संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, चाहे वो आपका कोई भी और तरह का मॉरल डेवलपमेंट हो, है ना? तो ये एक बेसिक सी बात है। इसकी आगे की कहानी डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या अंतर है, और लर्निंग और डेवलपमेंट कैसे अलग हैं, इसको समझेंगे, और भी आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और नए टॉपिक्स हैं इसी में, आगे इसको आगे बढ़ाएंगे कल हम। ठीक है ना? कितने बजे मिल रहे हैं? 7 बजे मिल रहे हैं। वैसे संडे है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है, या कोई दर्द समस्या है यहां तक की बात समझने में? हालांकि मैं आपके कमेंट देख नहीं पा रही हूँ, शायद रुक गई है, क्योंकि 8 बज गए हैं। तो कल से मैं थोड़ा 8:15 तक का टाइम डलवाऊंगी, ताकि आपके कमेंट्स में देख पाऊं। आज हमने बहुत कुछ किया है, मेरी स्पीड तेज होती है कई बार बोलने की, तो आप
जनरली जितना वैसे पढ़ेंगे उससे कई ज्यादा चीजें हम डिस्कस कर जाते हैं कम समय में, तो इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, नहीं तो दिमाग से फिसल जाएंगी चीजें। ये सेशन जरूर रिवाइज कीजिएगा, अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं फ्लो में बता रही होती हूँ लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे 7 o'clock। टेक केयर, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कल तक। उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, हम देखेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशन है, ग्रोथ से डेवलपमेंट होता है या लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, क्या ड्रामा है, दोनों को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे आया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या अंतर है वो समझेंगे। फिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, ये भी खूब पूछा जाता रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि आप 30 में से 30 पूरा स्कोर करें, आपका बेस बन जाए जब आप आगे कल रीट प्लस भी देने जा रहे हो, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देने जा रहे हो, नवोदय विद्यालय, कोई भी एग्जाम देश भर में देने जा रहे हो, तो वो एक बेस तैयार हो चुका हो। प्रॉपर सिलेबस से जितनी भी चीजें पूछी जा सकती हैं वो सब हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बैच लेने का फायदा तभी है, नहीं तो यूट्यूब पे भी मैंने चीजें कराई हुई है। ये डिटेल में चलें, रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, और जिस तरह से नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको भी करके चलें, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो पाए, तभी मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड बैच भी दिया जा सकता था, है ना। क्योंकि फी कितनी है, बहुत मिनिमल सी फी है, और इतने रिकॉर्डेड बैच आ चुके हैं। हमारा ऐसा तो है नहीं कि अभी पिछले 6 महीने पहले पहला बैच लाए हैं और अब दूसरा बैच आ रहा हो, पता नहीं कितने बैच, सैकड़ों बैच आ चुके हैं अब तक, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, दिमाग से उड़ जाएंगी नहीं तो चीजें, अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएंगे। और अभी खुद पे बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है, धीरे धीरे जैसे मैं चल रही हूँ, अभी यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस शुरू होगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, इन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं।